चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नए नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आज बच्चों हम आपको बता रहे हैं फिर से नंबर सिस्टम का ही एक्सरसाइज 1.4 अगेन, है ना। देखते हैं 1.4 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बिना समय बर्बाद किए हुए अपने मुद्दों पे ही डायरेक्ट बच्चों आते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब आप देख सकते हैं। आपको बच्चों कम से कम एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए या कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो विजुअलाइज कराना है बच्चों 3.675 को नंबर लाइन पे यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यस, क्या होता है सर ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, और इस मैग्निफिकेशन से विजुअलाइज कैसे करना है चीजों को, आइए हम आपको पहले ये समझाते हैं। यानी कि जो भी खेल है बच्चों वो नंबर लाइन पे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है ना। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले हम एक आपको स्ट्रेट लाइन बना दिए बच्चों। अब ये सोचो कि 3.75 कहां होगा, किसके किसके बीच में होगा। यस बच्चों, यह किसके किसके बीच में होगा बच्चों, तो यह पहली बात है ना। अगर हमारा यह नंबर लाइन है तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, और सबका डिस्टेंस सेम रखते हैं ना हम लोग बच्चों। और हमारा 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, इधर इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। यस सर, तो 3.765 कहां पे होगा बताइए, किस दो नंबर के बीच में होगा, किस दो इंटीजर के बीच में होगा। आई एम सिंपल आस्किंग बच्चों। हाँ सर 2 और 3 के बीच में। पक्का श्योर है? एक बार सोच लीजिए। नहीं, हमको लगता है कि आपको एक बार और सोचना चाहिए। 2 और 3 के बीच में होना चाहिए या 3 और 4 के बीच में होना चाहिए? 3 और 4। ओके ओके, यस, 3 और 4 के बीच में बच्चों होना चाहिए 3.765, है ना, 3.765। तो इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में बच्चों अब क्या करेंगे ना, इस वाले पार्ट को जूम करके देखेंगे, है ना, लाइक थोड़ा बहुत बड़ा करके इसके बीच के नंबर सबको देखेंगे। अब एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें सभी अनवांटेड चीजों को नहीं रखेंगे, और जो हमारे काम की चीजें सिर्फ उतने को ही रखेंगे। लाइक यहाँ पे 3 रख लेते हैं और यहाँ पे 4 रख लेते हैं। समझ रहे हैं बच्चों, जूम किए, बड़ा किए, लेंस, बहुत सारा बच्चा लेंस लगा देता है ना, बट लेंस हम लोग उतना डिजाइनदार कलाकार बच्चों नहीं करना है। तो अब इसके बीच में आप ना 3.1, 3.2, 3 से 4 के बीच में होगा ना 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 10 सब इक्वल डिस्टेंस पे रखिए। ओके, आइए थोड़ा छोटा करके रख लेते हैं, हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 के बाद 4। यस सर, इसको दिखा देते हैं 3.1, दिस इज 3.2, दिस इज 3.3, दिस इज 3.4, दिस इज 3.5, दिस इज 3.6, दिस इज 3.7, दिस इज 3.8 एंड दिस इज 3.9, उसके बाद 4, है ना। अब बच्चों आप हमें बताइए कि 3.765 किन दो के बीच में होगा, फिर से सोचना होगा। बताइए, इतने गिवन वाले में से, इन सभी गिवन में से 3.765 किन दोनों के बीच में होगा? 3.7 के बीच में। यस 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 यस, इन दोनों के बीच में बच्चों। तो इन दोनों को फिर से हम लोग मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, है ना। और वह बड़ा हम आपको अभी अभी बताएं कि ऐसे करके बच्चों एक फिर से बड़ा करेंगे, है ना, और एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। आसान बच्चों का खेल लग रहा है ना बच्चों? हाँ ओके, और यहाँ पे हमारे ये बात हो गई। अब बताइए यहाँ पे क्या रखिएगा और यहाँ पे क्या रखिएगा सर? यहाँ पे 3.7 और यहाँ पे सर 3.8। यस बच्चों, समझ में आ रही है बात? अब उसमें फिर 3.7 हो गया ना, तो फिर 3.7 के बाद 3 पॉइंट, है ना, थोड़ा सा बच्चों जगह की हम लोग किल्लत के लिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहीं को, और इधर एक और चीज दिखाने पड़ेंगे अपने को। यहाँ पे 3.7 हो गया और यहाँ पे 3.8 हो गया। ओके, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 3.71, 3.72, 3.3,
4, 5, 6, 7, 8 और 9। समझे? यानी कि ये हो गया आपका 3.71, ये हो गया आपका 3.72, ये हो गया आपका 3.73, ये हो गया आपका 3.74, ये हो गया आपका 3.75, ये हो गया आपका 3.76, ये हो गया 3.77, ये हो गया 3.78। एग्री और नॉट एग्री? डेसिमल के बाद एक और बढ़ रहे हैं, 3.88, फिर 3.99 और उसके बाद फिर बच्चों 3 के बाद हो गया हम लोग 3.79, सॉरी, और फिर 10 के बाद तो हमारा 3.8 ही आ जाए, है ना। 79 के बाद देखिए ना 380 आ गया। पैटर्न पकड़ में आ रहा है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब फिर से सोचिए अगेन 3.765 किसके किसके बीच में आएगा, और आप फाइनली हम लोग मैग्नीफाई करते आंसर के पास पहुंचते। सर 3.75 बीच में, यस, 3.76 और 3.77 के बीच में। बहुत सही जवाब, है ना, बहुत सही जवाब। आइए जरा इसको मैग्नीफाई कर ही ले। अब लास्ट थिंग बच्चों, आंसर लिखने की और रेडी, अग्रसर, फाइनल आंसर आने को तैयार है। यस सर, इसको भी आप मैग्नीफाई कर लो। दिस इज बच्चों 3.76, राइट है। थोड़ा और बड़ा कर लें और अच्छे से आप समझ पाओगे कि देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ओके सर, यस सर, देख पा रहे हैं। वेरी गुड। दिस इज बच्चों 3.76 एंड दिस इज बच्चों 3.77। अब इसके बीच में बच्चों आपको 10 पॉइंट इंडिकेट करने, ओके। जो होगा हमारा एक 1 वाला, और फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। एग्री और नॉट एग्री? तो अब यहां पे आपको दिखाने पड़ेंगे। दिस इज 3.361 एंड दिस इज 3.762। दिस इज 3.763 एंड दिस इज 3.764। ऊपर नीचे बच्चों नहीं लिखना है, हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि ये दोनों मैच ओवरलैप नहीं कर जाए, है ना। 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769। बताइए कहां है आपका आंसर? दिखा? 3.765, 3.765 ये रहा सर। यस, दिस इज आवर आंसर। विजुअलाइज कर लिए सर, ऐसे ही करने हैं। हाँ बच्चों, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। है बी इजी, एकदम सिंपल टाइप का बच्चों। ऑल्सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों, विजुअलाइज। ओके ओके ओके, नाइस क्वेश्चन, है ना। विजुअलाइज अपने को करने हैं 4.26 रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब कि बार 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 26 26 26 26 आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, अप टू 4 डेसिमल, 4 डेसिमल। अच्छा इधर बताइए, इधर बच्चों अपने को अप टू 3 डेसिमल था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। अप टू 3 डेसिमल थे तो बच्चों कितने नंबर लाइन बनाने की आवश्यकता पड़ी? 1 2 3 4। ओके, 3 डेसिमल थे तो 4 नंबर लाइन बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब अगर हमारे को 4 डेसिमल तक जाना है तो कितने नंबर लाइन बनाने पड़ेंगे? 5। एग्री और नॉट एग्री? एग्री सर। आइए दिखाते हैं, समझिएगा, देखिएगा, बड़ा ही आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सबसे पहले 4.26 रेकरिंग इज इक्वल टू 4.26, 4.26। और हालांकि बोल रहा है 4 डेसिमल तक ही, तो हम लोग 4 डेसिमल तक ही रखते हैं, इसके बाद आगे नहीं बढ़ते। ओके, डेसिमल के बाद 4 है ना, 4 डिजिट। ओके,
यस सर। 5 स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता होने वाली है, तो 5 स्ट्रेट लाइन हम पहले ही ड्रॉ कर लेते है ना। हम पैटर्न पकड़ लिए बच्चों कि पिछले में 3 डेसिमल तक जाने थे तो 4 स्ट्रेट लाइन आया, इधर 4 है तो 5 स्ट्रेट लाइन। अब 5 स्ट्रेट लाइन आप बना ड्रॉ कर लीजिए। 1 2, थोड़ा स्टैंडर्ड दिखेगा, अच्छा दिखेगा, क्लासिकल दिखेगा हमेशा। पहला बहुत तो ट्रायल होता है बच्चों, खूबसूरत भी दिखना है आपका कॉपी। ये नहीं कि नंबर लाइन ड्रॉ करते करते आप कॉपी कोई बर्बाद कर लो, है ना, एग्जामिनेशन में अगर कभी आया तो। या आपके फेयर कॉपी भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वो भी खूबसूरत दिखनी चाहिए कि हाँ कोई देखे तो क्या वाह ये बच्चा पढ़ता था बचपन में, या खुद देखो तो कहेगा हाँ मजा आ गया, हम ही तो बनाए थे। अब चारों का चारों स्ट्रेट लाइन हमने बच्चों एक ही लेंथ का लिया है, पांचों का पांचों, और सबके बीच में सेम डिस्टेंस रखा है, तो अपने को ट्रेस करने में थोड़ा सा आसानी होगा, सुविधा होगा, मजा आएगा। ओके, यहां पे हम लोग कर लेते हैं बच्चों, है ना, लाइक यहां पे हमारा 4 होगा और यहां पे हम लोग 5 कर लेते हैं। अब जैसे हम यहां पे डॉट किए ना, तो इसके चारों के नीचे यहां पे भी डॉट कर लेते हैं। ओके, समझिएगा, खूबसूरत दिखाने हैं बस। अब इसके बीच में 10 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं काम बना। एक बार इरेज करके फिर से आप स्केल का मदद ले सकते हो, 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से नहीं काम बना, थोड़ा सा और आइडिया हो रहा है ना एग्जैक्टली अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट बच्चों, है ना, परफेक्ट। तो दिस इज 4.1, दिस इज 4.2, दिस इज 4.3, दिस इज 4.4, दिस इज 4.5, दिस इज 4.6, 4.7, 4.8 एंड 4.9। ओके, अब ये सोचिए कि 4.26 4.2626 किसके किसके बीच में आएंगे, उसको मैग्नीफाई करेंगे। बताइए, आपको बोलना चाहिए 4.2 एंड 4.3, 4.2 एंड 4.3 के बीच में। देखिए ना, 4 पॉइंट के बाद 2 है, तो 4.2 से बड़ा होगा, तो यहां पे बच्चों इसको कर लेना है 4.2 और इसको कर लेना है 4.6 और इसको मैग्नीफाई करना है। ओके, और इक्वली मैग्नीफाई कर रहे हैं, खूबसूरत दिखेगा, देखिएगा, है ना। अब क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं दिस इज 1 2 3 4 5, एकदम ऊपर को देख करके, ऊपर के साथ साथ एकदम। ओके, ड्रॉ हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 4.21, दिस इज इक्वल टू 4.22, दिस इज 4.23, दिस इज 4.24, दिस इज 4.25, this is 4.26, yes or no? This is 4.3 now, this is 4.27, this is 4.28 and this is 4.29 and this is 4.30। अब बताइए, अब आगे सोचिए कि अब 4.2626 किसके किसके बीच में होने चाहिए? 4.26 से 4.27 तक। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको मैग्नीफाई कर लें और एग्जैक्टली इसी के नीचे वो नंबर सब डाल दे बच्चों, है ना। खूबसूरत लग रहा है ना, कचरा नहीं ना लग रहा है, हम यही चाह रहे हैं, देखिए कचरा नहीं करना है। दिस इज 4.26 एंड दिस इज 4.27, तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, and this is 4.266, this is 4.267, this is 4.268, 4.268, and this is 4.269, and again 4.267.
आगे सोचिए। Yes, sir. अब बताइए किसके किसके बीच में होने चाहिए। 4.262 4.265 पे नहीं 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 262 तक पहुंच चुके हैं, तो 262 से लेकर के सर 263 के बीच में होने चाहिए। दिख रहा है रेड डॉट, यस सर। इसको सर मैग्नीफाई कर रहा है। यस, अब ये इसके नीचे एक पॉइंट डाल दीजिए, इसके नीचे एग्जैक्टली, इसके नीचे एग्जैक्टली, इसके नीचे, इसके नीचे भी, इसके नीचे, सब के नीचे एक एक करके ऐसे 9 डाल दिए। एंड ये दिस पॉइंट इज 4.262 एंड दिस पॉइंट इज 4.263, तो दिस पॉइंट इज 4.2621 है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते चले जाएंगे। यस और नो बाबू। 261, उसके बाद 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 है ना, एंड 2 छूट गया, 2 छूट गया, तो रुक जाइए, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी पॉइंट लिखने में। डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, 4। यस सर। 26222, 4.2623, 4.2624, 4.26425, 4.26 है ना, बताइए कहां पे। 26 27 6, नेक्स्ट 4.2627, 4.2628 एंड 4.2629 और उसके बाद 0। तो देख लीजिए अब आपका आ ही गया, इस नंबर लाइन की कोई आवश्यकता नहीं पर यही आपका आंसर आ गया। अब बताइए 4.2626 कहां पे है, दिखा क्या। 4.2626 कहां पे है बाबू, तो यहां है सर। यस, दिस पॉइंट इज सर, तो हमने इसको फिर से विजुअलाइज कर लिया है ना। दिस पॉइंट इज 4.2626। एग्री और नॉट एग्री, वेरी सिंपल, बहुत आसान। ऐसे ही तो मतलब ये विजुअलाइज करने वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान टाइप के होते हैं। और आई थिंक बच्चों इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन था, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट, 2 ही क्वेश्चन थे है ना। तो बस हम लोग आज की इस सॉल्यूशन की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। तो बच्चों हम लोग अगले एक्सरसाइज यानी कि 1.5 और 1.6 और बाकी के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बस लास्ट में वही बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, आपको इसका PDF जरूर मिल जाएगा। ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।